हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोगों ने ये सोचा होगा कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा, तो मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज मैं साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट का वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एसिड बेसिस और साल्ट के बारे में हम लोग पूरी अच्छे से डिस्कस करूँगा। और हम लोग समझेंगे कि क्या होता है एसिड बेसिस साल्ट। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बेहतरीन मज़ा आने वाला है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। चलिए देखिए एसिड बेसिस और साल्ट के बारे में। देखिए, you have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acids and bases respectively present in them। पहले क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि बहुतों बार पढ़ा होगा कि जो खट्टा जो कोई फूड है या कोई भी चीज़ है, मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं खाते हैं और वो हमको खाने में कैसा लगा, खट्टा लगा। सावर मीन्स खट्टा होता है, तो वो जो खाने में हमको खट्टा लगा तो वो कहलाएगा एसिड। ठीक है। और खाने में जो हमको कैसा लगा, कड़वा, बाइटर मीन्स कड़वा, तो वो कहलाएगा बेस। तो जो चीज़ें हमको, कोई भी चीज़ मतलब कि फूड खाने वाला हो ना खाने वाला भी हो सकता है, तो वो अगर खट्टा लग रहा है खाने में तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और जो खाने में मतलब टेस्ट, जिसका खाने में करने का मतलब टेस्ट, तो टेस्ट जिसका क्या है, खट्टा लग रहा है हमको, सावर लग रहा है, वह एसिड होगा। और जो हमको जिसका टेस्ट कैसा लग रहा है, स्वाद कड़वा लग रहा है यानी बाइटर लग रहा है, वह क्या होगा, बेस्ट होगा। तो आप लोगों ने पहले क्लासेज में अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी मतलब क्या हुआ, गैस बन जाना। तो अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में गैस बनने की बीमारी से क्या हो रहा है, सफ़र कर रहा है, गैस बन गया उसको, और गैस बन जाएगा आफ्टर ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लिया तो उसको गैस बन रहा है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी, तो आप उसको इलाज के रूप में किस तरीके का सुझाव देंगे, किस तरीके उसको मतलब सुझाव देंगे, किस चीज़ का सुझाव देंगे। तो लेमन जूस, विनेगर जूस और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो इनमें से लेमन जूस और लेमन जूस का, विनेगर का या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, इन से तीनों में से किस चीज़ का आप सजेशन देंगे। तो देखिए, व्हिच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, तो किस प्रॉपर्टी को आप चूज करेंगे रेमेडी, इलाज के रूप में किस प्रॉपर्टी को आप चूज करेंगे। श्योरली, निश्चित ही आप, हम लोग जो है सो या आप जो है सो निश्चित क्या करेंगे, यू हैव यूज्ड योर नॉलेज, अपना नॉलेज यूज करेंगे जो आपने पढ़ा है, अबाउट द एबिलिटी ऑफ ए सीड एंड बेसिस टू नलिफाई इच अदर्स इफेक्ट। हम सभी ने जो पहले पढ़ा है या आपने जो पहले की क्लासेस में पढ़ा है, उसके बेसिस पर आप अपना दिमाग लाएंगे कि अच्छा, जो एसिड है और बेस है, ये दोनों एक दूसरे को जो नलिफाई कर देते हैं, मतलब कि इसका जो है सो दोनों का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं। एसिड और बेसिस जब दोनों एक साथ आएंगे तो जो है सो एक दूसरे के इफेक्ट को समाप्त कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसा आप कुछ सोचने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हो रहा है, गैस बन रहा है। तो अब आप कुछ दिमाग लाएंगे कि क्या किया जाए इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो रिकॉल, आप याद कीजिए, हाउ बी टेस्टेड सावर एंड बाइटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। तो हम लोग कैसे किसी भी चीज़ को जो है सो पता लगाते हैं, कोई भी चीज़ जो खट्टा है या कड़वा है। हमको हर चीज़ को, तो हर चीज़ खाने वाला तो होता नहीं है कि हम सबको चेक कर करके देखेंगे कि हाँ भाई ये खाने वाला है, ये खाने वाला नहीं है। हो सकता है कोई से खाने वाला ना, ठीक है, उसको खा कर तो हम चेक करेंगे नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके अपना है। लिटमस पेपर का किया है, लिटमस पेपर का यूज़ किया है, विनेगर का यूज़ किया है, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर करके हम लोगों ने टर्मरिक का यूज़ किया है। पता लगाने की कोशिश किया कि कौन सा चीज़ जो एसिड है और बेसिस है, यानी इंडिकेटर। डैट मीन्स हमारे कहने का मतलब इंडिकेटर। हम लोगों ने क्या किया, इंडिकेटर का यूज़ किया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इंडिकेटर का यूज़ किया है। अब चलिए आगे देखिए। आगे इसमें ये बोल रहा है कि यू ऑलरेडी नो डैट, तो हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि एसिड जो है वो खट्टा होता है टेस्ट में। और ये जो लिटमस पेपर को ब्लू, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, उसका कलर जो है ब्लू लिटमस, माने कि पेपर का कलर कैसा है, लिटमस पेपर ब्लू कलर का है। और जैसे ही हम लोग इस एसिड में उसको क्या ड्रॉप डालेंगे ना, या एसिड के संपर्क में इसको लाएंगे, तो लिटमस पेपर का जो सो कलर है कैसा चेंज हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है। सॉरी, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू लिटमस जो है वो
रेड हो जाता है। एक बार अच्छे से सुन लीजिए फिर से कि जो एसिड खट्टा है टेस्ट में वह हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और जो बेस जो है वह कड़वा है, बाइटर है, तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को, समझ में, ब्लू लिटमस को रेड करेगा एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू करने का काम करेगा बेस, अपोजिट। यानी देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक बार समझा देते हैं, फिर से ध्यान से रखिए, याद रखिए आप, ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करेगा, एसिड। कौन चेंज करेगा, एसिड। समझ में आ गया। और देखिए रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करेगा, रेड को ब्लू करने का काम कौन करेगा, बेस। तो जो बेसिक सब्सटेंसेज होंगे वो क्या करेंगे, रेड को ब्लू में चेंज करने का काम करेंगे, और जो एसिडिक सब्सटेंस होगा वह क्या करेगा, ब्लू को रेड करने का काम करेगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए आगे, लिटमस है क्या है, तो लिटमस इंडिकेटर है, क्या है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, और टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर, टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है। तो लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और टर्मरिक भी उसी तरीके का दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस दैट द स्टेम ऑफ करी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेम ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप व्हिच इज बेसिक इन नेचर स्क्रब्ड ऑन इट। आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि अगर करी का दाग लग गया, जो करी हम लोग बनाते हैं उसका दाग लग गया उजले कपड़े पर, तो साफ साफ दिखेगा भाई। और वो जो कलर है, अगर इसको क्या कर दिया आपने, साबुन से उसको रगड़ दिया धोने के लिए, तो ये किस कलर का बदल जाएगा, किस कलर में बदल जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में। वो जो करी का जो स्टेन था, जो दाग था, वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए, अब रेडिश ब्राउन कलर में तो ये जो चेंज हो जाएगा, तो साबुन है, तो साबुन जो है वो क्या होता है, इसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। अब ये जो है सो उसके ऊपर जैसे रगड़ते हैं हम, तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, और इट टर्न्स येलो अगेन। अब फिर देखिए, फिर से वो पीला हो जाएगा, कब, जब क्लॉथ वाश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। आप जब बहुत ज़्यादा पानी से धो दीजिएगा ना, उस कपड़ा को आप बहुत ज़्यादा पानी से धो दीजिएगा, अब जैसे ही पानी से ज़्यादा धोइएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिर से वो पीला पड़ जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही वो क्या हुआ कि जैसे ही सोप जो बेसिक है नेचर में, साबुन क्या है, बेसिक है नेचर में, उसके संपर्क में आने से यह रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। लेकिन जैसे उसको आप बहुत ज़्यादा पानी में धो दिए तो क्या हो गया, वो फिर से वो येल्लो हो गया, क्या हो जाएगा, टर्न्स येल्लो। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। अब यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लिटमस क्या बोलते हैं, एसिड और बेस को चेक करने के लिए, और हम अपना इंडिकेटर बना के भी यूज कर सकते हैं। हम जो बनावटी इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर का काम क्या है, वो इंडिकेट करेगा, इंडिकेट क्या करेगा कि कौन सा चीज़ जो है सो एसिड है, कौन सा बेस है, उसको इंडिकेट करके बताएगा कि भाई ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोगों ने क्या किया, सिंथेटिक इंडिकेटर बनाया, तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ये हम लोगों ने बनाया। और उसके बाद एक फेनोल्फथालीन। तो फेनोल्फथालीन जो हम लोगों ने बनाया, ये दोनों क्या करते हैं, एसिड और बेस को टेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, जबकि टर्मरिक और लिटमस पेपर ये नेचुरल इंडिकेटर है। समझ में आ रहा है। तो लिटमस और जो टर्मरिक है वह क्या है, नेचुरल इंडिकेटर होगा, और मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर हो जाएगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे, ये भी काम करेगा एसिड और बेस का ही चेंज करने का, एसिड और बेस को चेक करने का काम करेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए कि लगभग 3 मिलियन केमिकल कंपाउंड्स का खोज हम लोगों ने किया है, मतलब उसके बारे में देखिए लगभग क्या होगा, 3 मिलियन यानी 1 मिलियन में कितना आता है, 1 मिलियन इक्वल टू, पता है आप लोगों को, 1 मिलियन जो सो 10 लाख के बराबर होता है, पता ही होगा। तो यहाँ पर 3 मिलियन यानी 30 लाख के बराबर होगा। तो 30 लाख कंपाउंड्स के बराबर जो है यहाँ पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लगभग 3 लाख के बराबर में। अब यहाँ पर बात है कि
आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड क्या है, कौन सा एसिड है, कौन बेस है? तो कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? इन सारे कंपाउंड्स को जो है सो उनके प्रॉपर्टी के आधार पर जो है सो क्लासीफाई किया जाता है। प्रॉपर्टी क्या है? उसके कलर के बेसिस पर, टेस्ट, सोलेबिलिटी, केमिकल बिहेवियर, किस तरीके के, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है सो हम कंपाउंड्स को क्लासीफाई कर देते हैं, बांट देते हैं। अब आगे देखिए, अब कंपाउंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कंपाउंड्स होता क्या है भाई, कंपाउंड्स हमको समझ नहीं आया। देखिए कंपाउंड्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो कोई भी सब्सटेंस जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बना हो, समान मॉलिक्यूल से बना हो, और वो एक कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक केमिकल एलिमेंट्स रहता हो। जैसे यहाँ पर देखिए आप, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड ये मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर जो इसमें से दो दो इसमें क्या है, केमिकल एलिमेंट है। एक तो सोडियम है और एक क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो दो इसमें केमिकल क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 केमिकल एलिमेंट है, और ये क्या बना रहे हैं, सेम यानी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को कंपोज कर रहे हैं, के बने हुए आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के ही बने हुए, सेम ही है, अलग अलग चीज़ का नहीं बना हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल है कि सोडियम और क्लोरीन एक साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है। क्या बना, सोडियम क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसी का एग्जाम्पल और समझ में आएगा। और जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हम आपको और दिखा देते हैं कंपाउंड्स क्या क्या होता है। अभी हम लोग पहले पढ़ा था, अभी हमें देख कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन ऑक्साइड का, कार्बन ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल्स बना हुआ है। ये एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन एलिमेंट 2 हैं। अभी हमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसमें देखिए 3 एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूल एक ही है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एलिमेंट 3 है। एक तो सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, सॉरी इसमें 4 है, सॉरी इसमें कितने, 4 हैं। तो कौन कौन से, एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो ठीक है, 4 इसमें जो है सो मॉलिक्यूल बने हुए, तो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। और भी आप देखिए, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेम मॉलिक्यूल का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम मॉलिक्यूल का बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, 2 अलग अलग एलिमेंट है। इसके बाद जिंक हो गया, तो जिंक एक ही एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी मॉलिक्यूल है। उसके बाद आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी मॉलिक्यूल है। उसके बाद जिंक सल्फेट, तमाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आयरन सल्फाइड, उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड्स के नेम है, ये कंपाउंड्स के फार्मूला है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स होता है। आप लोग को पहले इससे मालूम हुआ, लेकिन एक बार आपको फिर से हमने दिखा दिया है। अब चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग कंपाउंड्स को समझ गए होंगे, कंपाउंड्स कहते हैं किसको हैं, कंपाउंड्स होता क्या है। और यहाँ पर देखिए कंपाउंड्स, अब पहले के समय में हम कंपाउंड्स को कैसे पहचानते थे, अभी तो हमारे पास है। पहले के समय में हमारे पास 2 चीज़ें थी, कि एक हमारे पास जो नेचुरल इंडिकेटर था, ठीक है, लिटमस था, उसके बेसिस पर हम लोग इंडिकेट कर लेते थे, और नहीं तो टेस्ट करके, और टेस्ट करेंगे दूसरी बात है, 2 ही चीज़ कर सकते थे, या तो टेस्ट हो या लिटमस हो। अभी हम लोगों ने सिंथेटिक भी बना लिया, तो उसकी वजह से भी हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। तो टेस्ट ऑफ एसिड सावर पता है आप लोगों को, और टेस्ट ऑफ बेस, सॉरी टेस्ट ऑफ, यहाँ पर बेस होना चाहिए था, ये गलत लिख दिए हैं। टेस्ट ऑफ बेस, बेस का टेस्ट कैसा होगा, बाइटर, कैसा होगा, बाइटर। समझ में आ रहा है, बाइटर होगा। चलिए अब आगे हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है सो कितने कंपाउंड्स का हम लोगों ने खोज कर लिया, और उसको क्लासीफाई किस बेसिस पे करते हैं। तो उसके जो कुछ प्रॉपर्टी हैं उसके बेसिस पे करते हैं, कलर, टेस्ट, सोलेबिलिटी, केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे कंपाउंड्स क्या होता है वो हमने बता दिया। कंपाउंड्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, तो उसको हम लोग चेक करके पता करते थे कि वो एसिड है या बेस है, और दूसरा कि लिटमस की मदद से पता करते थे। अभी हम लोगों ने अभी देख लिया कि सिंथेटिक इंडिकेटर भी हम लोगों ने बना लिया है। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, इस दोनों की मदद से भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा जो है सो एसिड है, कौन बेस है। अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस चैप्टर में हम एसिड और बेस के रिएक्शन को पढ़ेंगे, हाउ एसिड और बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर। तो अभी जो पहले वाले एग्जांपल हम लोग क्या देखा कि जब किसी को एसिडिटी हो गया तो वहाँ पर हम अपना दिमाग लगाएंगे कि एसिडिटी हो गया, एसिडिटी मतलब एसिड बढ़ गया, पेट में एसिड होता है, और कौन सा एसिड होता है आगे हम अभी बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड होता है, और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस। तो कोई भी चीज़ हमको बेसिक देना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रल होगा और एसिडिटी खत्म होगा।
अभी हम लोगों ने देखा एसिडिटी हो जाने की वजह से क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाने की बात कही थी वहाँ पर। तो वो इस प्रॉपर्टी के बेस पर कि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और नलीफाई कर देता है। इसकी वजह से हम लोग एसिडिक का तो बेसिक देने का कोशिश करेंगे। तो कोई भी जो बेसिक चीज़ें होंगी वो हमको दे के उसको एसिडिटी को ख़त्म किया जाएगा। जैसे आप एसिडिटी हो जाता है तो प्रचार वचार आता है एसिडिटी का भगाने के लिए, बहुत सारे प्रचार आप लोग देखते होंगे टीवी पर, ठीक है, कि कौन सा दवाई करता है। उस तरीके से एसिड में वो गैस के लिए दवाई भी आता है, वहाँ पर भी क्या होगा, उसमें भी बेस होगा, क्योंकि बेस जो है सो वो नलीफाई कर देता है एसिड को, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि कैंसिल आउट कर देता है इफेक्ट्स को, और उसको बारे में हम लोग करेंगे कि जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे एसिड और बेस को तो वो नलीफाई करेगा, मतलब कि कैंसिल आउट करेगा। तो कैंसिल आउट करेगा तो कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, किस फॉर्म में तो वो कैंसिल आउट कर रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और देखते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड साल्ट के टर्म में। हम लोग जो है सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं आगे। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर एक डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में हम लोग देखिए। तो यहाँ पर देखिए आप, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस क्या है, नेचुरल होता है। अब लिटमस का जो सॉल्यूशन होगा पर्पल डाई होगा, पर्पल कलर का, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। इसको लीचेन से निकाला जाता है। लिटमस को कहाँ से निकाला जाता है, लीचेन से निकाला जाता है। लीचेन क्या है, एक प्लांट जो थाइलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे प्लांट्स को कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट्स में डिवीजन करता है, किस पार्ट्स में वो लाई करता है, किस डिवीजन में लाई करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जो है सो क्लास 9 के वीडियो में देख सकते। तो वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका हम लोग का अभी यूज नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि लीचेन से इसको रिस्क किया जाता है, और ये जो लीचेन प्लांट है वो थाइलोफाइटा ग्रुप से डिवीजन से बिलोंग करता है। इसको जो है सो कॉमनली हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज कर लेते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। अगर लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, क्या है, लिटमस सॉल्यूशन क्या है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, इसका कलर जो है पर्पल हो जाएगा। कैसा जाएगा, पर्पल। यानी कि लिटमस सॉल्यूशन है, उसका अगर चेक आप हमने नहीं किया है कि वो एसिड है या बेस है, सिंपल सा उसको छोड़ दिया, सॉल्यूशन ही, तो पर्पल कलर का रहेगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, लाल पत्ता गोभी, टर्मरिक यानी हल्दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कलर पेटल्स, पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, मतलब कि कलरफुल जो पेटल्स होते हैं, मतलब पंखुड़ियाँ जिसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक मिनट आपको बता देते हैं। पेटल्स किसको बोलते हैं, पंखुड़ियों को बोलते हैं। पंखुड़ियाँ किसको बोलते हैं, जो पत्तियाँ होती है लाल लाल कलर के, उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। पंखुड़ियाँ मतलब फूल की पंखुड़ियाँ, फूल के जो पत्ते कहने का मतलब फूल का वो पत्ता नहीं है, ग्रीन वाला नहीं, वो फूल का जो पेटल्स होता है जो ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये कोई ऐसा फ्लावर है, यहाँ पर एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ये इस तरीके का ही बना हुआ है और ये पेटल्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये फूल या अगर इस तरीके का बना हुआ, ये क्या कहलाता है, पेटल्स कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पेटल्स कहलाता है, ठीक है। तो पेटल्स में जैसे में कि यहाँ पर आप देखिए नाम दिया गया है हाइड्रेंजिया, दूसरा है पेटूनिया, तीसरा है जर्मेनियम, ठीक है। गेरेनियम, गेरेनियम, जर्मेनियम नहीं, क्या है, गेरेनियम है, तो गेरेनियम। तो ये जो है सो कुछ फ्लावर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं जो यहाँ पर एसिड और बेस को इंडिकेट करने का काम करते हैं सॉल्यूशन में। इनको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर के को भी कहते हैं, और समटाइम्स इसको इंडिकेटर भी बोल देते हैं कि भाई इंडिकेटर है, और एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एसिड बेस इंडिकेटर। तो पेटल्स भी हम लोग को बताने का, रेड कैबेज, टर्मरिक और कलरफुल पेटल्स जो होते हैं कुछ फ्लावर के, यहाँ पर नाम दिया गया, जैसे हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और गर्मेनिया, ठीक है। क्या दिया गया, गर्मेनियम, गर्मेनिया नहीं, गर्मेनियम, ठीक है। तो ये जो एसिड और बेस को के सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है कि वो एसिड है या बेस है। तो समझ में आ गया होगा कि लिटमस है क्या और कहाँ से होता है, किस प्लांट के डिवीजन से ये ग्रुप करता है। तो थैलोफाइटा से ग्रुप से डिवीजन से ये बिलोंग करता है, और ये इंडिकेटर के रूप में काम करता है।
और लिटमस जो है सो पर्पल रहता है जब ये एसिड और बेस कुछ भी नहीं है तो। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर आपको और बता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एसिड की बात कर लें तो एसिड जो है सो कितने प्रकार के होते हैं। एसिड क्या होता है वो तो पता लग गया, जो खस्ता होगा टेस्ट में वह एसिडिक होगा। लेकिन एसिड जो है सो दो प्रकार के हैं। एक तो नेचुरल अकरिंग एसिड है जो नेचर से हमको प्राप्त होता है, दूसरा मिनरल एसिड है। ठीक है, मिनरल एसिड है। अब नेचुरल अकरिंग एसिड किसको कहते हैं, मिनरल एसिड किसको कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेचुरल अकरिंग एसिड्स वो होता है जैसे मेनी ऑफ आवर फूड आइटम्स, उसमें क्या होते हैं, एसिड होते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और वही ऑर्गेनिक एसिड क्या कहलाता है, नेचुरल अकरिंग एसिड है। ऑर्गेनिक यानी कहने का मतलब जो हम लोग को प्रकृति से प्राप्त होता है वह नेचुरल अकरिंग एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं लेमन है, नारंगी खट्टा लगता है, एसिड है। ऑरेंज है, वो भी खट्टा लगता है। रॉ मैंगो कच्चा आम खट्टा लगता है, वो भी क्या है, उसमें भी एसिड है। अब चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए जो नेचुरल अकरिंग एसिड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। उसका नेचर कैसा होता है, वीक होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। और ये खट्टा होता है टेस्ट में, खट्टा एसिड जो भी होगा खट्टा होगा। सच वेक एसिड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन प्लांट। तो प्लांट्स में भी और ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है मिनरल एसिड की बात कर लेते हैं कि मिनरल एसिड क्या होता है। तो दीज एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड। मतलब इन सारे एसिड्स को, मतलब जो यहाँ पर नाम दिए गए एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। यहाँ पर दीज रिमेथल्स, एक मिनट देखिए, यहाँ पर दोज होना चाहिए थे, दोज एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। उन सारे एसिड को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, यहाँ पर होना चाहिए था व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो जो मिनरल से तैयार होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ध्यान रखिए इस बात का। तो मिनरल से तैयार होने वाले एसिड को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। और ये मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि नेचुरल अकरिंग एसिड जो है वह क्या होता है, वीक एसिड होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें कि मिनरल एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, वाई या मिनरल एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मिनरल, अब जो वीक एसिड है वो तो वीक है, और जो मिनरल एसिड है वह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब एक चीज़ देखिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको अंतर बता देते हैं कि वीक एसिड जो होगा, जैसे नींबू का रस होता है, आप उसको हाथ पर डालेगा तो जलेगा क्या, नहीं जलेगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, अगर एक बूंद भी गिर गया आपके हाथ पर तो पूरी तरीके से वो जला के राख कर देगा, मतलब वो गला देगा हाथ को। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो जलाने का काम कर देता है, गलाने का काम करता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मिनरल एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। इंडस्ट्री में इनका यूज ज़्यादा होता है मिनरल एसिड का, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दीज, अब इनका यूजेज क्या है, दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, खाद बनाने में, इंडस्ट्रियल केमिकल, जो इंडस्ट्री के केमिकल होते हैं उनको बनाने में, एक्सप्लोसिव चीज़ें यानी एक्सप्लोसिव चीज़ें यानी ब्लास्ट करने वाली चीज़ें बनाने में, डाइज एंड पिगमेंट बनाने में इनका यूज होता है। तो बहुत सारे, मतलब कि इन सारे क्षेत्रों में इसका यूज होता है, यानी इंडस्ट्रियल यूज होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है सो मिनरल एसिड का इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये सवाल बहुत जगह पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर में कौन सा एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमारे स्टोमक में रहता है, पेट में रहता है, और ये डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे स्टोमक के अंदर में क्या है, एसिड है, वह स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन कुछ फैक्टर जिस वजह से आप सोच रहे हो कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जल क्यों नहीं जाता है, हमारा पेपर वर्क सब गल क्यों नहीं गया, तो वो जो है कुछ फैक्टर्स हैं वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये कैसा क्यों नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर में स्टोमक में प्रेजेंट है। अब चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर। यहाँ तक समझ में आ गया डिटेल में? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दे दिया गया। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन। एक में डिस्टिल वाटर रखा हुआ है और एक में अदर जो 2 बचे उसमें से एक में एसिडिक सोल्यूशन है, दूसरे में बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही रेड पेपर दिया जाएगा। इफ़ यू आर गिवन ओनली 1 रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो इसमें क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। एक ही से आपको पता लगाना है। इसके पहले तब सोच रहे होंगे कि भाई अच्छा हमको रेड वाला देगा, रेड जो है सो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रेड ब्लू में अगर चेंज हो गया तो वो जो सो बेसिक सोल्यूशन होगा, और ब्लू रेड में चेंज हो गया तो एसिडिक सोल्यूशन होगा। तो हमको 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आपको रेड ही एक ही चीज़ दिया गया है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसका आंसर। देखिए कि अगर यहाँ पर रेड सोल्यूशन दिया, रेड लिटमस दिया गया है, रेड रहेगा, तो रेड जो है इसको क्या करेंगे हम लोग, रेड है तो इसमें अगर एसिडिक सोल्यूशन रेड लिटमस के ऊपर अगर हमने क्या कर दिया, एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या कीजिए, इसको बेस का ड्रॉप डाल दीजिए, बेस वाला। बेस जैसे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस डालेंगे तो ये हो जाएगा ब्लू। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा ब्लू। अब इस ब्लू वाले में हमको क्या, आप देखिए ब्लू से ब्लू है, अब ब्लू लिटमस हो गया ये। अब ब्लू लिटमस पर जैसे ड्रॉप डालते हैं तो रेड लिटमस चेंज हो जाता है। हो गया ना एक ही से काम। अब देखिए यहाँ पर अब जैसे ही फिर एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे, एसिड का ड्रॉप डालेंगे इस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। समझ गए? तो आपने आसानी से चेक कर लिया कि रेड लिटमस पेपर को के ऊपर जैसे ड्रॉप डाला बेस का ड्रॉप डाला तो क्या किस में चेंज हो गया, ब्लू में। और ब्लू से अगर रेड में चेंज होता है तो वो एसिडिक होता है। आपने फिर से क्या किया, एसिड वाले बूंद को इस पर डाल दिया, किस पे, ब्लू लिटमस पर, जो ब्लू में चेंज हुआ है तो वो बन जाएगा रेड में, फिर से आ जाएगा। और जो रेड में आ गया वो क्या कहलाएगा, एसिड। समझ में आ गया? अब वाटर की बात आई मेनली कि वाटर कैसे चेक करेंगे भाई। तो देखिए आप क्या कीजिएगा ना, पूरे लिटमस पेपर का यूज नहीं कीजिए। मतलब आधा थोड़ा सा, मतलब कि आधा फाड़ दीजिए जिसमें ये आप एक्सपेरिमेंट करें, आधा को हटा लीजिए। एक ही मिला है ना आपको, तो आधा जो आपने हटाया है उसके ऊपर पानी का ड्रॉप डाल दीजिए। क्या करेंगे, वाटर का ड्रॉप डाल देंगे। ठीक है, डिस्टिल वाटर जो है H2O, उसका ड्रॉप जैसे डालेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ में चेंज होगा ही नहीं। तो कुछ में जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, वह डिस्टिल वाटर होगा। तो आप समझ गए कि एक ही स्ट्रिप से, एक ही लिटमस पेपर से हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, तीनों का जांच कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आपके दिमाग में भी समझ में आया होगा किस तरीके से, किस आपने भी दिमाग लगाया होगा। और देखिए किस शानदार सवाल था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज और एसिड और बेसिस को उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है सो केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेसिस को उसको समझेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, एसिड बेस के साथ क्या बिहेवियर करता है, क्या नहीं करता है, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए और इस वीडियो को लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, बहुत मज़ा आया है, पढ़ के बहुत मज़ा आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मज़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बता दीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।